बकरीद के दिन 1029 घर तोड़ने का आदेश। लेकिन अब यहाँ पे कितने घर बचे होंगे? 1029 के लगभग। मुसलमानों को आदेश, बोरिया बिस्तर उठाकर निकलो। संडे तक पूरा अपना सामान हटा लो, न तो बुलडोजर द्वारा तोड़ दिया जाएगा। मस्जिद भी तोड़ने का आगे आदेश। तो मस्जिद सामने है, ये टूटने वाला है बता रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे, संडे तक का समय दिया गया है। हाँ हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध बस्तियां हैं, अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं, उन सब पर बुलडोजर चल रहा है, यानी कि पीला पंजा चल रहा है। डीडीए की जमीन पर जिसने भी अवैध तरीके से आज, कल, परसों या 10 साल पहले, 20 साल पहले अपने आशियाने बसाए थे, उन सबको नोटिस दे देकर घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है और इसी के साथ बुलडोजर भी जमकर दहाड़ रहा है। इसी कड़ी में हमने आपको बहुत सारे नजारों से रूबरू कराया और इसी कड़ी में जब हमारे संवाददाता कालका जी पहुंचे तो यहां पर कुछ लोगों से बात की। सबसे बड़ी बात यह रही कि बकरीद वाले दिन यह आदेश आया, जिसके बाद ये मुसलमान परेशान होते हुए नजर आए। इनका कहना था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और इसी के साथ ये भी बताते हुए नजर आए कि हम बकरीद वाले दिन बकरीद नहीं मना रहे हैं, बकरा नहीं काट रहे हैं, बल्कि घर ढूंढते फिर रही हैं, घर तलाश रही हैं और कोई हमें घर भी नहीं दे रहा है। सुनिए इस शख्स ने क्या कुछ बताया है। क्या नाम है आपका? एक मिनट शांत। मेरा नाम एमडी फिरोज। हाँ? एमडी फिरोज। मोहम्मद एमडी फिरोज। एमडी फिरोज। अच्छा, ये आपका घर है सामने वाला? सामने वाला मेरा घर है, D65 बताइए। अच्छा, आज बकरीद है, बकरीद के दिन हम दोनों मौजूद है, सामने बात कर रहे हैं, लेकिन बकरीद के दिन आप लोग क्या कर रहे हो? क्या आप लोग में बीत रहा है? क्या करें, सब त्योहार मना रहा, लेकिन हम लोग रूम ढूंढने परेशान है। सब त्योहार मना रहा, हम लोग परेशान है सुबह से, बच्चे लेके कि रूम ढूंढने, कहीं रूम नहीं मिल रहा। और कहीं रूम ढूंढने जा रहे हैं तो कह रहा, कोई पूछ रहा कि तुम कौन जात हो, तो बोलते हैं मुस्लिम, तो कहता मुस्लिम को नहीं देंगे। मुस्लिम को नहीं देंगे? नहीं देंगे। ऐसा क्यों? अब ये कहेगा ना, रूम मकान मालिक ही कर सकता है। अब इस कम से कम सुबह से 10 जगह गए, एक जगह देने के लिए तैयार हुआ, भी मांग रहा 12,000 और बाकी 9 जगह तो ये बोल दिया कि मुस्लिम को किराए पर नहीं रखेंगे। क्या वजह है इसकी? अब उसको मुसलमान से कोई एलर्जी होगा। ये बता दो मुझे आप कि बकरीद के दिन आप यहाँ पे खड़े हो, बकरीद दिन आप लोग का त्योहार है, बकरा काटते हो, त्योहार मनाते हो आप लोग, है ना? तो आज तो हम बकरे भी नहीं काटे, मुर्गा भी नहीं काटे, कुछ नहीं काटे, सब्जी चावल बनाए हैं। अब त्योहार मनाएंगे, खुशी कैसे मनाएं? इसमें खुशी मनाने का लायक ही नहीं रहा। सुबह से रूम ढूंढने में लगे हुए, अब बच्चे लेके बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो लोग का पढ़ाई छोड़ा के अब क्या करें, सुबह से रूम ढूंढने में लगे हुए। अब बच्चे लोग बोला कि पापा आगे पढ़ेंगे, तो मैं बोला बेटा अब रूम का किराया भरेंगे कमा के, कि तू लोग का पढ़ाई में करेंगे, या तो तुम लोग अब जॉबे कर लो। अब बच्चे को यही बोलना पड़ा सुबह से। क्या काम करते हो? मैं ठेले पे सब्जी बेचता हूँ घूम फिर के। कितना कमा लेते होंगे? किसी दिन हो जाता 200-400 रुपये, किसी दिन नहीं भी होता, बारिश हो जाता तो। ये घर आपका खुद का था? हाँ, 1-1 रुपये जमा करके लिए थे, बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए लिए थे भी। तो ये पहला महला और दूसरा महला दोनों आपका ही है? हाँ दोनों आपका ही है ना? हाँ। अच्छा, कब से यहाँ पे घर है आपका? यहाँ तो हम इसमें रह रहे थे 2001 से, 2001 से कि पहले किराए पे रह रहे थे। तो उसने बोला कि भैया अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ छाड़ के बेच बाच के, तो मैं बोला जो बन रहा है वो ले लो, मुझे ही दे दो, जब मैं शुरू से रह रहा हूँ। तब उसने मुझे दिया। इन्होंने 2014 में खरीदा, इनकी आईडी में, बस वोटर आईडी में, वोटर आईडी की वजह से इनको नहीं दिया, वोटर आईडी नोट वेरीफाई कर दिया। ये क्या मतलब? हाँ, क्यों, क्या वजह थी? वो पापा डेट कर गया, मैं चला गया वहाँ वोट डालने, ये पापा को पास कंधा देने। बस इधर वोट हो गया, अगले दिन सुबह ही वो वोट नहीं डाल पाया मैंने। अब जो पैदा किया पहले उनको तो देखना है। तो आप लोग क्या करिएगा? आप लोग कहाँ जाइएगा यहाँ से? अब क्या करें, रूम ढूंढना पड़ेगा। मजबूरी में अब कहते रूम ढूंढना पड़ेगा, बच्चे लोग अब काम लगाना पड़ेगा। तो सुना आपने ये शख्स क्या कुछ कह रहा है। इसी बीच जब एक और शख्स से हमारे संवाददाता सुमित ने बात की तो उसने कहा कि मैंने 27 साल बाद अब जिस तरीके से बीजेपी आई है दिल्ली में, मैंने तहे दिल से उनको वोट दिया था और उसका खामियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा है। सुनिए इस शख्स ने क्या कुछ कहा। ये की जमीन जो है डीडीए तो कभी भी खाली करा सकता है फिर। तो सर डीडीए की जमीन तो सर डीडीए 60 साल पहले क्यों नहीं आया? जब यहाँ 3-3 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई, जब भी डीडीए को ये जमीन याद आई है, या सरकार को, जो हमने अभी 27 साल बाद सरकार आई है, हमने तहे दिल से माना उसको। मैं देखो मोहम्मद यासीन, मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, ज़िंदगी में पहली बार। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यासीन। यासीन। दुनिया में 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ में मालूम में हराम होता है इसलिए पूछा।
नहीं वो आराम क्या आराम, अल्लाह भगवान कहाँ साथ देता है। नेता भी तो यही डायलॉग मारते हैं। बताओ कि क्या बकरा ईद है आज? बिल्कुल बकरा ईद है। बनाया आपने? नहीं बनाई, कैसे बनाएंगे हम जब हमारा आसियाना नहीं रहेगा, हमारे बच्चे कहाँ पलेंगे पढ़ेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे बकरा ईद। हमारा त्यौहार ज़्यादा है, हमारा आसियान आसियान जो हमारा घर है अगर कौन सा है? ये इसके पीछे वाला है सर, जो अभी तुमसे बात कर रहे थे, एमडी फिरोज, इसके बैक साइड वाले ही है बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद यासीन सर। मोहम्मद यासीन। हाँ जी। आपको घर नहीं मिला अभी तक? हमें भी घर नहीं मिला अभी तक। बता रहे थे आपके भाई को मिला है शायद। मेरे बड़े भाई को मिला है। अब ये बताओ, मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए हैं। 2012 में हमने राशन कार्ड बनवाया। वैसे तो 2013 या 14 से राशन कार्ड बनने बंद हैं। मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए, हमने राशन कार्ड बनवाया। हम गए दफ्तर राशन कार्ड, वहाँ पर हमने बोला भाई हमारी फैमिली अलग अलग है, क्योंकि देखो भाई और बीवी में और दौरानी जिठानी में बनती नहीं है। मानते हो इस बात को? ये हर घर की कहानी है, चाहे अच्छे से अच्छा घर हो, चाहे गरीब से गरीब घर हो। तो क्या हो रहा है अब? तो बस ये है कि अब जो हम वहाँ गए, अपील करी हमने राशन कार्ड के लिए, तो राशन कार्ड उन्होंने एक ही बनाया। उन्होंने बोला भाई तुम एक ही में आओगे। अब बताओ, मैं अपनी भाभी का बच्चा तो नहीं हूँ ना, मेरी वाइफ मेरी भाभी का बच्चा है। मैं तो अपने माँ एक ही है ना, लेकिन घर तो एक ही है। एक ही घर मिलेगा ना उसको। नहीं तो एक क्यों मिलेगा? हमें ज़मीन दे देता, अगर एक ही देना था तो तुम जो फ्लैट दे रहे हो 25 गज का 32 गज का, उसके जगह तुम हमें 10-12 गज 15 गज ज़मीन दे इस दे। बात की कि आपके भाई को मिल गया, आपको नहीं मिला। नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे मेरा भाई वैसे मैं, मेरा एक और भाई है, उसकी भी फैमिली है। अब कहाँ जाएंगे? उसको तो चलो सरकार के वजह से उसको घर मिल गया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? लेकिन हमारे माँ बाप को मिल जाता ना। जैसे ये मेरा भाई खड़ा है, 4 भाई हैं, अशोक नाम है, D37 है, मेरे बगल में ही ये रहता है। ये मेरा पड़ोस है, लंगोटिया यार है मेरा, एकदम जिगरी दोस्त है मेरा, बचपन का यार है। पूछ लो, दिल की बात बोल रहा हूँ मैं। इसके पापा मम्मी को मिल गया। 4 भाई हैं, 2 शादीशुदा 2 कुंवारे हैं, उनकी भी शादी होगी, एक फ्लैट में गुजारा हो जाएगा। भाई आप ही बताओ। अब सरकार कितनों को देगी? अब एक इतनी बड़ी जनसंख्या जब हो जाती है, हाँ ठीक है, एक तो पहली बात तो ये डीडीए की जमीन है, उसके बाद एक घर को तो एक ही देगी ना। मैं बता, ठीक है आपकी बात, सरकार किस किस को देगी? जब सरकार को देना नहीं चाहिए था, देना ही नहीं था, डीडीए वालों को देना ही नहीं था। देखो सर, मैं दिल की बात बोलूँगा आपसे, तो किस नहीं देते? जो जेल में थे, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का दे रहे थे ना वो, तो जो जेल में था उसको बोलते। फिर उन्होंने नीचे ऊपर की सर्वे की को तो 9 मिला है। हाँ 9 सिर्फ आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पे मिला है। ऐसे कैसे पॉसिबल? पॉसिबल है भाई। मिला बताओ। पीछे उधर ये तो DDA आधार कार्ड पे खाली मिला है, बाकी कोई प्रूफ नहीं। और बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर एक और शख्स से हमारे संवाददाता ने बात की, जिसने वही राग अलापा जो तमाम नेता राजनेता अलापते हैं, और वो ये कि संविधान को मिट्टी में मिला दिया है। सुनिए इस शख्स ने भी क्या कुछ कहा। भाई कोर्ट भी सरकार भी तो उनकी है, कोर्ट में जो बैठा वो भी तो बंदा उनका ही है, वोट भी सरकार की सब उनका ही। भाई क्या आप देख नहीं रहे क्या? बताओ। आजाद है। कोई कोर्ट आजाद नहीं है ना भाई। यहाँ तक जज सबको धमकी मिल जाती है। सही बात है। आप तो भाई खुद रिपोर्टर, आपको पता होगा ये बात तो। नहीं, मुझे तो नहीं पता। भाई आपको सब पता है, हमें भी बता पता है दो ये कि बात तो। आपके बोलने के हिसाब से जो कोर्ट है, संविधान है, सारी चीजें जो हैं कुछ नहीं भाई, वो सब सरकार के संविधान ही खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया संविधान तो। मिट्टी मिला दिया। और क्या, संविधान बचा ही कहाँ है? पहले के टाइम का देख लो और आज के टाइम में देख लो, समझे? तो लेकिन क्या हो रहा है? आपके क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? तो बहुत दिखाई दे रहा है भाई। अब ये बताओ, ये जो बंदे हैं अब ये सब ये जाएंगे कहाँ? ये हम लोग जाएंगे कहाँ? ये तो बताओ, हम कहाँ जाएंगे? पूरा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की तरह कर दिया जा रहा है। भाई एक चीज बताओ, आपके सामने ये झुग्गी है, यहाँ कहाँ मकान है बताओ? यहाँ झुग्गी है भाई, किसी को मकान मिला है यहाँ पे बन के? वो दे रहा है, वो कितना बड़ा कमरा है, कितने बंदे हैं इसके अंदर? साला वो जाएगा कोई 15 फ्लोर पे जाएगा, पैदल जाएगा। लिफ्ट खाली आए दिन खराब रहती है, पानी नहीं आता उसके अंदर। आधार में मिला, आप सोच लो भाई, आधार में मिला था, अलकनंदा की झुग्गी टूटी। आप खुद ही आके एक बार देख लो वहाँ पे क्या हाल है। आपके हिसाब से क्या आप लोग को टारगेट किया जा रहा है क्या? भाई टारगेट ही किया जा रहा है, और क्या करा जा रहा है? देख रहे हो आप, आपके सामने की बात है। ये टारगेट ही है, सबको भगाया जा रहा है, और क्या कर रहे हैं? ये भी सर कहाँ जाएगा इंसान अपनी बीवी बच्चों को लेके, कहाँ जाएगा? तो वहीं एक और महिला से जब बात की तो उसने कहा कि हम कुर्बानी कैसे देंगे, अपना त्योहार कैसे मनाएंगे। तो वहीं एक और शख्स मस्जिद तोड़ने की बात भी कहता हुआ नजर आया। सुनिए जब सुमित ने इन सभी से बात की तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया। सर टूटने वाला है तो अब 3-4 दिन और बरपाई दो, 3 दिन है, 2 दिन और है, 1 दिन खाली कर देंगे हम लोग। लेकिन 3-4 दिन समय नहीं दिया गया ना, संडे तक का दिया गया, कल तक का समय दिया गया है। अब त्यौहार कहाँ जाए त्यौहार करने बताओ? कुर्बानी है सबकी यहाँ, तो कहाँ जाए त्यौहार पे? तुम ही बता दो। तो त्योहार कुर्बानी तो कुर्बानी देना जरूरी होता है। ला इतने माल पैसा का माल खरीद के रखते हैं, बताओ। हाँ कितने पैसा का?
अरे भैया 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख हाँ 10 लाख जैसे जितना हिम्मत होता है ला के बांधते हैं बकरा को बकरा के 10-10 लाख का बकरा खरीद के हाँ रखते हो? खरीद के रखते हैं कुर्बानी करने के लिए, और क्या। और वो खत्म भी होता है खा के, नहीं सबको बांट देते हैं ना। वो बांटते हैं। हाँ सबको बांटते हैं। हाँ, बहन जी आप क्या बोल रही थी? मेरे यहाँ पे आना, मैं वहाँ बोलूंगा। थोड़ा बात करो यहाँ पे। नहीं, मैं अपने घर के सामने बात करूंगी ना, मैं यहाँ की बात करने नहीं, मैं यहाँ हूँ ना, मैं इसलिए तो आई भाग के इधर आओ यहाँ। मैं आ रहा हूँ, ये मस्जिद के बारे में पूछ रहा था मैं थोड़ा सा। जिससे पूछना है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम मुहिद है। मोहित, ये अब मस्जिद सामने है, ये टूटने वाला है बता रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे। संडे तक का समय दिया गया है। हाँ हाँ। अब बकरा ईद है, त्योहार का समय है, क्या करिएगा? क्या करेंगे भाई, प्रशासन के आगे हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन ने बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। प्रशासन ने संडे का समय दिया है, कल हमें खाली करना है। आज त्योहार है, कल भी त्योहार है, परसों भी त्योहार है, 3 दिन त्योहार होता है हमारा। अच्छा, और त्योहार के दिन हमें खाली करना है। ये बकरा ईद 3 दिन चलता है क्या? 3 दिन है, अच्छा आज कल परसों 3 दिन चलता है त्योहार हमारा। अच्छा, त्योहार में इन्होंने पूरी खलबली मचा रखी है। लोग इतने परेशान हैं कि कल से ही लोग सामान अपना अपना लेके जा रहे हैं। क्या करें? अच्छा, तो इसको खाली करेंगे कल आप? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई। तो क्या कुछ कहना है इन मुस्लिम समुदाय के लोगों का, कैसे भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। और बाकी आप जानते ही हैं कि डीडीए की जमीन पर जिस तरीके से अवैध तरीके से ये घर बने हुए हैं, कोई 40 साल पुराना, कोई 60 साल पुराना। अब इन लोगों को यही नाराजगी है कि झुग्गी के बदले घर देने का वादा किया था, लेकिन किसी को मिला है, किसी को नहीं। किसी ने अवैध तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 भी ले लिए हैं। फिलहाल अब इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।